नमस्ते, प्रणाम। मैं दिनेश एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। और ये वीडियो मैं जानबूझ के हिंदी में बना रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करना है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये मेरे हाथ में जो लेटर है, ये लेटर 5 पेज का है और इसके साथ एक नोटराइज्ड एफिडेविट है। ये बेसिकली लेटर हमने लिखा है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के जितने भी जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में, जैसे सीजेआई हैं, उसके बाद जस्टिस रामन्ना है, जस्टिस खानविलकर हैं, जस्टिस नरीमन है, जस्टिस उदय उमेश ललित हैं। इन पांचों को इसकी कॉपी के साथ हमने लिखा है। और ये लेटर भी हम आप में से जो भी लोग मेरे साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर हैं, हम ये लेटर भी शेयर करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले बता देते हैं कि ये इसमें है क्या। दरअसल 2017 के नवंबर में, आपको जैसा पता है, पूरे देश को पता है कि रिपब्लिक टीवी और इंडिया टुडे ग्रुप, इन दोनों ने सेपरेटली स्टिंग ऑपरेशन चलाया था पटना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और उसमें जो एविडेंस था ब्राइबरी का, जो घूसखोरी का, नंगा नाच का जो एविडेंस उन लोगों ने, वीडियोग्राफिक एविडेंस कलेक्ट किया था, वो उन्होंने दिखाया था अपने चैनल पर, उसका कुछ हिस्सा। अब उसमें हमने केस फाइल किया हुआ था, रिट फाइल किया हुआ था पटना हाई कोर्ट में। तो 2 साल तक हाई कोर्ट ये कहता रहा कि जब तक मैटर पेंडिंग है हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे। उसके बाद पिछले साल जनवरी में, 14 जनवरी को, जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस पार्थ सारथी की डिवीज़न बेंच ने ये आदेश किया कि ये जो पूरा मामला है, इसकी फाइल जो है और सारा जो एविडेंस आया है, क्योंकि उसके पहले रिपब्लिक टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना में इंक्वायरी ऑफिसर से मिलकर उनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस दिया था, जिसके बारे में आप और बाकी लोग ठीक से नहीं जानते। हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। दरअसल हमने और आपने जो रिपब्लिक टीवी पर देखा है या यूट्यूब पर देखा है या आज तक पर देखा है, उतना ही वीडियोग्राफिक एविडेंस नहीं है ब्राइबरी का। प्रकाश सिंह, जो कि ब्यूरो चीफ हैं रिपब्लिक टीवी के, उन्होंने 14 दिन तक अपने स्टाफ के साथ मिलकर पटना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लगभग सारे कोर्ट रूम में सीक्रेटली एविडेंस रिकॉर्ड किया है ब्राइबरी का, जो घूसखोरी का नंगा नाच हो रहा है। घूसखोरी का स्पेशल रेट सीबीआई कोर्ट में है, एक्साइज कोर्ट में है, इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट में है, विजिलेंस कोर्ट में, उन सब का एविडेंस है। और कोई एसीजेएम, सीजेएम, प्रिंसिपल जज, सबऑर्डिनेट जज कोई भी नहीं बचा, सबके कोर्ट रूम का है। वो 4.5 घंटे का जो वीडियो टेप था, वो भी जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस पार्थ सारथी की डिवीजन बेंच ने कहा कि ये सारा कुछ चीफ जस्टिस के पास रखा जाएगा और चीफ जस्टिस ही अंतिम निर्णय लेंगे इसके बारे में, एफआईआर कराने के बारे में इनके खिलाफ। तो ये मामला पिछले साल जनवरी का हो गया। अब हम दिसंबर में लगभग लास्ट वीक की तरफ चल रहे हैं। पिछले 1 साल से ये मामला वैसे ही दबा हुआ है। सारा एविडेंस, सारा फाइल चीफ जस्टिस के टेबल पर पड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस इसमें निजी तौर पर इसके लिए मोरली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली अकाउंटेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। उसमें हमने लेटर में 3 चीज़ रिक्वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से। पहला, और इसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये एक बढ़िया राउंड चलेगा, बढ़िया से चलेगा, इसमें हम हटने वाले नहीं हैं। पहला ये है कि जैसे आपने इंक्वायरी कराया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के भ्रष्टाचारी घूसखोर जज नारायण शुक्ला के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट जज की कमेटी बना के, वैसे आप इनके खिलाफ एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप करिए और ये जानने का वो इंक्वायरी कमेटी कोशिश करेगा, ये प्रयास करेगा कि आखिर किस कंसिडरेशन पर ये संजय करोल, जो पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, वो इस फाइल पर पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं। क्योंकि अब ये सब नहीं है कि मामला पेंडिंग है, ये है, वो है। इंक्वायरी का ऑफिसर ने भी अपना रिपोर्ट उसके पहले दे दिया था। जिस दिन जस्टिस शिवाजी पांडे और जस्टिस पार्थ सारथी के डिवीजन बेंच ने ऑर्डर किया है, उसके पहले 2-3 महीने पहले ही इंक्वायरी ऑफिसर ने भी अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था। वो भी चीफ जस्टिस के पास पड़ा हुआ है, ये भी कहीं, और वो सब रिकॉर्डेड है। वो इधर उधर उसमें कुछ करने का स्कोप नहीं है। तो पहला हमने रिक्वेस्ट किया कि इंक्वायरी कमेटी सेटअप करिए और इनके खिलाफ इंक्वायरी कराइए और पूरा डिटेल जानने का कोशिश करिए कि इसमें कोई जज भी था, क्या था, और क्यों, किस कंसिडरेशन पर ये फाइल पर 1 साल से बैठे हुए हैं।
और ये पेपर में छपवा रहे हैं, बनिया लोग का पेपर है दैनिक जागरण, उसमें ये पिछले 1 साल में 4 बार छपवा चुके हैं कि बहुत फास्ट हैं, बहुत स्पीडी जस्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा केस का डिस्पोजल कर रहे हैं। ये सब उसके लिए ये ठीक है, और इनके टेबल पर फाइल पड़ा हुआ है, उसके लिए इनको चिंता नहीं है। तो पहला हमने ये रिक्वेस्ट किया। दूसरा हमने रिक्वेस्ट किया कि जिस तरह से CJI ठाकुर ने और CJI ठाकुर की जो उनके द्वारा जो कॉलेजियम थी उनके टाइम में, उसने जैसे जस्टिस MR शाह का जुडिशियल पावर सीज कर लिया था, उस तरह से इनका जुडिशियल पावर तत्काल सीज कर लिया जाए। तीसरा हमने रिक्वेस्ट किया है कि अगर ये सब संभव नहीं है तो कम से कम इनको यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि ये जिस टाइप का इम्प्रेशन दे रहे हैं पब्लिक को, उससे पब्लिक को यही लगेगा कि ये आदमी हाई कोर्ट क्या, ये तो सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये SDM कोर्ट भी चलाने लायक नहीं है। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो हम एफिडेविट पर भी बोल चुके हैं, अभी फिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब रिट पिटीशन हमने फाइल किया था जिसमें ये था कि इनके खिलाफ FIR हो, CBI या विजिलेंस का प्रोब हो, तो उस समय अक्टूबर 2018 में इन लोगों ने, घूसखोर लोगों ने, एक वकील के थ्रू हमको अप्रोच किया और कहा कि आपको पैसा देंगे। 26 लाख रुपया ऑफर किया था, नेगोशिएबल था, कि आपको पैसा देंगे, आप विड्रॉ कर लीजिए ये मामला, हम लोगों का नौकरी बच जाएगा, जेल वेल जाने से बच जाएंगे। हमने तत्काल ही मना कर दिया, और जो वकील आए थे उनसे फिर उसके बाद से कम्युनिकेशन कोई नहीं हुआ। तो हम क्यों नहीं ऐसा सोचे, और हमारे जैसे लाखों लोग बिहार में ऐसा क्यों नहीं सोचे कि जिस 26 लाख से वो दिनेश का ईमान नहीं खरीद पाया, उसी 26 लाख से वो चीफ जस्टिस का या किसी जज का ईमान खरीद लिया, और इसीलिए चीफ जस्टिस 1 साल से बैठा हुआ इस मामले पर को दबा के। तो हमने ये सारा कुछ लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट को कंप्लेंट किया है, और ये मामले को छोड़ेंगे नहीं, जुडिशियल साइड से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी इसको वहाँ तक ले जाएंगे। और इसमें किसका क्या रोल है वो सब होना चाहिए। इसमें एक बात और भी है जो शायद आपको पता नहीं है, इसमें लगभग अगर FIR होता है और मामला चलता है जैसे लीगली चलना चाहिए, तो इसमें लगभग 100 लोग जेल जाएंगे पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, और उस 100 में कम से कम 80, वो 85 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है, कम से कम 80 लोग जो हैं वो भूमिहार, पंडित और लाला जाति के हैं। तो ये एक इम्प्रेशन ये भी जा रहा है कि एक तरफ तो न्यूज़पेपर में आप पढ़ते होंगे कि फलाने जुडिशियल ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, फलाने को डिसमिस कर दिया गया, नेपाल में वो कोलगल के साथ पकड़े गए, तो कोई किसी के पर घूसखोरी का चार्ज था कुछ, और एक तरफ ये घूसखोरी का नंगा नाच जिसको पूरे दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान की बात छोड़ दो, पूरे दुनिया ने देखा ये घूसखोरी का नंगा नाच पटना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसको चीफ जस्टिस दबा के 1 साल से बैठा हुआ है। तो हमने ये सुप्रीम कोर्ट को लिखा है और हम इस पर आगे तक जाएंगे। हमको पता है कि ये इनका एक लालाजी जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे इनका बढ़िया कनेक्शन है, और उसके चलते इनका कानून मंत्री से भी बढ़िया कनेक्शन है, और ये जाति से बनिया है, प्रधानमंत्री के सो जाती हैं, इस चलते ये गर्मी में है कि हम कुछ भी करेंगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ लेगा मेरा, तो हम लड़ेंगे, हम उखड़ेगा कि क्या बिगड़ेगा, हमारा लड़ना काम है, हम लड़ेंगे। और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप दिखाएं कि बिहार जुडिशरी में जो ऊंची से ऊंची कुर्सियों पर जो बैठे हुए लोग हैं वही करप्ट हैं। ये भ्रष्टाचार का ये घूसखोर लोग घूसखोरी करते पकड़ाया, उसका वीडियो बना, ये उसको बचाने में 3 साल 1 महीना लग गया। जो पिछले 3 साल 1 महीने से इसको बचाने में जो लोग लगा हुआ है, उसमें राजेंद्र मेनन, AP शाही, और अब ये तीसरे नंबर पर ये जो बनिया चीफ जस्टिस है संजय करोल। तो ये पूरा वीडियो को बढ़िया से शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, लोगों को बताइए कि बिहार की न्यायपालिका पर ऐसे भ्रष्टाचारियों का कब्जा है जहां भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं है, और SC ST OBC का भ्रष्टाचार हाईकोर्ट को दिखाई देता है, लेकिन जो है ब्राह्मण, भूमिहार और लाला बनिया का भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है। धन्यवाद।